हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुनू अफर फॉर नौकरी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह फिर मैं बैंकिंग का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही हॉट टॉपिक की बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कैपिटल मार्केट, यानी कि पूंजी बाजार। ठीक है, पूंजी बाजार। इसके पहले हम लोग मनी मार्केट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? मनी मार्केट पढ़ चुके हैं, यानी कि अब पैसा आ चुका है। अब पैसे से हमको क्या बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है। क्या बनाना है? पूंजी बनाना है। ठीक है, तो कैपिटल मतलब होता है पूंजी, वैसी संपत्ति जो क्या हो, लॉन्ग टर्म तक रहे, लंबे समय तक के लिए हो। ठीक है, तो इसी के हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख रखा है कि कैपिटल मार्केट इज ए लॉन्ग टर्म मार्केट अबाउट 1 ईयर अबाउ, यानी कि वैसा मार्केट जहां 1 साल से ज़्यादा के लिए लेन देन होता है। ठीक है, वैसा मार्केट या वैसा बाजार जहां 1 साल से ज़्यादा के लिए लेन देन होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है, इट इज ए रेगुलेटेड बाई सेबी। ठीक है, यह सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। कि किसके द्वारा? सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे कि यह कहाँ है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यह मुंबई में है। कहाँ? तो दलाल 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 स्ट्रीट मुंबई बोलता है जहाँ पे। ठीक है, इट्स बोरो बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था हो या चीनी अर्थव्यवस्था हो या अमेरिकन अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो होता है आपका स्टॉक मार्केट कहिए या कैपिटल मार्केट, जो भी आप कहिए। ठीक है, वह क्या होता है? वो आपको बैरोमीटर होता है, यानी कि उसी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम क्या किया जाता है? इनपुट आउटपुट इन्वेस्टमेंट के आधार पर देखा जाता है उसकी इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो ये आपको बैंक एग्जाम में तो नहीं, बट एसएससी और रेलवे में पूछ लिया जाता है कि किसको देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है, किस संस्था को देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है, या अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर क्या होता है? तो आपका स्टॉक मार्केट ही अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर होता है, या कैपिटल मार्केट ही होता है। ठीक है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। किसके द्वारा रेगुलेट होता है? ठीक है, तो सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होता है। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पूंजी बाजार में हर कंपनी। ठीक है, अब हमारे पास इसके 2 टाइप हैं, ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं। एक होता है न्यू इशू मार्केट, जिसको प्राइमरी मार्केट यानी कि प्राथमिक बाजार भी कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जिसको द्वितीयक बाजार कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आपने कोई भी एक कंपनी बनाई और आपका मेन टारगेट है कि कंपनी जब बनाइएगा तो कभी भी बिजनेस का फंडा होता है। कोई भी बिजनेस कीजिए, आप 10 रुपये का कीजिए या 10 करोड़ का कीजिए। ठीक है, अब 10 रुपये में तो पार्टनर्स नहीं खोजिएगा, बट जो ही मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ की एक कंपनी बनाई, 100 करोड़ की एक कंपनी बनाई। ठीक है, अब इस कंपनी में 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो 100% अपना कैपिटल लगा दीजिए या मार्केट से बोरो कीजिए। ठीक है, तो बिजनेस का सीधा सीधी सी फंडा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कैपिटल को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया आपको। अब हम लोग कैपिटल को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि पूंजी कहाँ कहाँ से कैसे आएगा। ठीक है, अब पूंजी आने के लिए या तो आपके पास पहले से ऑलरेडी पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, या मार्केट से क्या करें? बोरो करें। ठीक है, तो मार्केट से बोरो करने के भी आपको 2 टाइप होंगे। एक होगा आपको क्या कीजिएगा, किसी से उधार लीजिएगा या किसी को पार्टनर रखिएगा। क्या कीजिएगा? किसी से उधार लीजिएगा या किसी को पार्टनर रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि कैपिटल पूरा करने के लिए क्या 2 पार्ट होगा। ठीक है, एक हो गया आपका पार्टनर, ठीक है, या शेयर, एक हो गया डेप्ट। ठीक है, यानी कि बोरो की हुई माने। ठीक है, तो कभी भी कैपिटल
पूर्णतः पूंजी अपनी नहीं लगानी चाहिए। कभी भी किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी आप कंपनी, मान लीजिए कि आपने ABC कंपनी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो ABC के लिए कैपिटल चाहिए, कितना चाहिए भाई, 100 करोड़, ठीक है। अब इस 100 करोड़ को पूरा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अपनी पूंजी 100% लगाना नहीं है तो आपके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, एक तो पार्टनर रख लें, ठीक है, और एक होता है कि किसी से कर्ज ले लें, ठीक है। तो जिस बिहाफ पे आप पार्टनर बनाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे पार्टनर बनाते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को शेयर कहा जाता है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप पार्टनर बनाते हैं या जिस आधार पे क्या कहते हैं, आप किसी से पैसा लेते हैं तो वो शेयर होता है। और दूसरा हो गया कि डेप्ट, यानी कि कर्ज लीजिएगा तो ये जो डेप्ट होल्डर होगा वो आपका इंटरेस्ट का मालिक होगा, ठीक है। अब यहाँ 100 करोड़ के लिए आपकी कंपनी नई है, आपकी कंपनी नई है, ठीक है, तो आपके पार्टनर बनने के लिए, आपके शेयर होल्डर बनने के लिए मान लीजिए कोई राजी नहीं है, ठीक है। तो अब शेयर के लिए कोई राजी नहीं है तो आप कहाँ गए, सेबी के पास, सेबी के पास गए, ठीक है, और कहा कि हे सेबी महोदय, मेरी कंपनी नई नई है, आप अपने किसी कैपिटल मार्केट में, किसी, आपके पास कैपिटल मार्केट के दो टाइप है, इसमें किसी में आप हमको क्या करें, रजिस्टर्ड कर लें, जिससे कि हम क्या करें, अपने शेयर्स को बेच पाएँ। क्या करें, ध्यान समझिए, अपने शेयर्स को हम मार्केट में सेल कर पाए, ठीक है। तो अब सेबी क्या कहेगी कि इस 100 करोड़ में, ठीक है, आपको हम 40% अपने नाम पे, ठीक है, अपने क्रेडिट पे क्या करें, आप इसको 40% को, 100 करोड़ में 40% को आप क्या करें, पहले सेल करके आइए, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, अपने शेयर मार्केट में आपको हम रजिस्टर्ड करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो अब 40% के लिए, ठीक है, तो 40% के लिए क्या करेंगे, शेयर जारी करेंगे, ठीक है। और जो शेयर जारी करेंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो किसी ब्रोकर के माध्यम से क्या होगा, मार्केट में सेल होगा। अभी सेबी के द्वारा ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो जो नई कंपनी, न्यू कंपनी, ठीक है, जो शेयर जारी करती है उसको हम आईपीओ कहते हैं। अब यहाँ बात आई कि अब इन्होंने, सेबी ने क्या कहा कि भाई 40% यानी कि 40% आप क्या करो भाई, कि आप उसके लिए मार्केट से आप 40% कलेक्ट करो, उसके बाद मैं रजिस्टर्ड कर दूंगा, बाकी 60% आप कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ 40% के लिए क्या किया इन्होंने, न्यू कंपनी ने ब्रोकर्स का ब्रोकर से क्या किया, अलायंस किया और उसके शेयर जारी कर दिए। तो जो नई कंपनी जो शेयर जारी करती है उसी को हम लोग आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यू कंपनी जो शेयर जारी करती है उसको हम आईपीओ कहते हैं, ठीक है। अब आईपीओ जब 40% मेरा क्या हुआ, हो गया, तो हमको क्या किया गया कि इस प्राइमरी मार्केट में हमको न्यू कंपनी, क्या नाम था, हमने एबीसी को क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। अब रजिस्टर्ड होने के बाद फिर जब शेयर जारी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफपीओ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफपीओ कहते हैं, जिसको FUTHER फर्दर, FUTHER फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, कहा जाता है। यानी कि कोई भी पुरानी कंपनी जब शेयर जारी करती है तो उसको हम लोग एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा और, कि कोई भी नई कंपनी जब फर्स्ट टाइम कंपनी क्या करती है, शेयर जारी करती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ करते हैं।
वही कंपनी जब पुरानी हो जाती है तो जो शेयर जारी करती है उसको हम लोग आफ्टर रजिस्ट्रेशन FPO कहते हैं। और नई कंपनियों को रजिस्टर्ड कहाँ किया जाता है? न्यू इशू मार्केट में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद क्या होता है? तो सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जेटिक वीडियो नहीं लग रहा है हमको भी अपने से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कल फिर शाम में आप लोग को मैं वीडियो दूंगा इसका नेक्स्ट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।